कभी ऐसा हुआ है कि बच्चे को कुछ मना करते हुए एकदम गिल्ट महसूस हुआ हो? वो मासूम सा चेहरा देख के लगता है चलो हाँ कह देते हैं। हाँ, ये तो बहुत आम है। पर क्या हमेशा हाँ कहना उनके लिए वाकई अच्छा है? आज हम ना इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास बच्चों को न कहना एक पेरेंटिंग गाइड से जुड़े कुछ विचार हैं जी। और ये नोट्स बताते हैं कि प्यार जताने जितना ही जरूरी है बच्चों को सही वक्त पे सही तरीके से न कहना। बिल्कुल। तो आज का हमारा फोकस यही है। ये सिर्फ एक शब्द न के बारे में नहीं है, ये असल में बच्चों में जिम्मेदारी और एक तरह की समझदारी की नींव रखने जैसा है। सही कहा। पर सवाल यही उठता है कि आखिर ये न कहना इतना जरूरी क्यों है? और उससे भी बड़ा सवाल शायद ये कि इसे करें कैसे, मतलब बिना गिल्ट महसूस किए या बच्चे के साथ रिश्ता कमजोर किए बिना। बिल्कुल सही सवाल है और आज हम इसी गाइड के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि न कहने का असल महत्व क्या है और इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है। हाँ। ये मूलतः बच्चों को सीमाएं सिखाने और उनमें आत्मनियंत्रण, जिसे सेल्फ कंट्रोल कहते हैं, वो विकसित करने में मदद करने के बारे में। अच्छा, तो सबसे पहले ये इतना अहम क्यों है? गाइड में एक बात साफ कही गई है, नो सुनने से बच्चे अनुशासन सीखते हैं, सीमाएं समझते हैं। जी। जैसे मान लीजिए टीवी देखने का समय अगर तय है कि भाई आधा घंटा तो मतलब आधा घंटा, समय खत्म होने पर आप कहें बेटा आज का टीवी टाइम खत्म हो गया, अब कुछ और करते हैं, चलो किताब पढ़ते हैं, बाहर खेलते हैं। हाँ, ये एक ठोस उदाहरण है। इससे वे नियम मानना सीखते हैं। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, ये उन्हें आत्मनियंत्रण भी सिखाता है। जब हर इच्छा, हर मांग फौरन पूरी नहीं होती तो बच्चे में सब्र आता है, धैर्य रखना सीखते हैं। जैसे बच्चा अगर हर बार बाहर जंक फूड मांगे तो मना करने के साथ एक सेहतमंद विकल्प दे सकते हैं। देखो, अभी चिप्स नहीं लेकिन तुम फल खा सकते हो या थोड़े नट्स ले सकते हो, बताओ क्या लोगे? हाँ, ये अच्छा तरीका है, विकल्प देना। बिल्कुल। और ये उन्हें जिंदगी की एक सच्चाई के लिए भी तैयार करता है ना, कि हर चीज हमेशा फौरन नहीं मिल जाती, कभी कभी इंतजार करना पड़ता है। जैसे ये खिलौना अभी नहीं, पर हम इसे तुम्हारे जन्मदिन पर लेने का प्लान कर सकते हैं। ये बात तो समझ में आती है कि ना कहना क्यों जरूरी है, लेकिन वो जो डर होता है पेरेंट्स में कि बच्चा नाराज हो जाएगा या शायद हमसे दूर हो जाएगा, गाइड इसके बारे में क्या कहती है? तरीका क्या हो? हाँ, तरीका बहुत बहुत मायने रखता है। गाइड कुछ बहुत व्यवहारिक सुझाव देती है। पहला, शांत रहें लेकिन अपनी बात पर दृढ़ रहें, आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं। अच्छा। जैसे, नहीं हम अभी बाहर खेलने नहीं जा सकते क्योंकि पहले होमवर्क खत्म करना जरूरी है, साफ और सीधा। और वजह बताना? हाँ, वजह बताना भी अहम है, लेकिन सरल शब्दों में, बहुत लंबा लेक्चर नहीं। जैसे, हम अभी और चॉकलेट नहीं खा सकते क्योंकि ज्यादा मीठा खाने से दांत खराब हो सकते हैं। इससे बच्चे को लगता है कि ये कोई मनमानी नहीं है, इसके पीछे एक कारण है। ठीक है, पर अगर बच्चा फिर भी निराश हो जाए, गुस्सा करे, रोने लगे, ये तो होता ही है। हाँ, बिल्कुल होता है, और यहीं पर सहानुभूति दिखानी जरूरी है। गाइड कहती है कि उनकी भावनाओं को समझें और स्वीकार करें। ये नहीं कि रो मत, बल्कि कहें मुझे पता है तुम्हें चॉकलेट बहुत पसंद है और ना सुनकर तुम्हें बुरा लग रहा है। उनकी फीलिंग्स को वैलिडेशन देना। एग्जैक्टली। और अगर मुमकिन हो तो कोई सकारात्मक विकल्प दें। हम अभी गेम नहीं खेल सकते, लेकिन क्या तुम चाहोगी कि हम साथ में कोई कहानी पढ़े, या पार्क अभी नहीं जा सकते पर शाम को जरूर चलेंगे। अच्छा। और एक और जरूरी बात, जब बच्चा आपकी बात मान ले या समझने की कोशिश करे तो उसकी तारीफ जरूर करें। वाह, तुमने कितनी अच्छी तरह मेरी बात सुनी, मुझे तुम पर गर्व है। हाँ, इससे सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी है स्थिरता, मतलब कंसिस्टेंसी। अगर एक नियम बनाया है तो उस पर टिके रहें। बार बार नियम बदलना बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। ये तो हुई रोजमर्रा की बातें, मतलब डे टू डे सिचुएशन। पर क्या गाइड ये भी बताती है कि लंबे समय में, मतलब लॉन्ग टर्म में, जब बच्चे बड़े होते हैं तब इस न सुनने का क्या असर होता है? हाँ, और ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। गाइड के अनुसार अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो बच्चे बचपन में स्वस्थ तरीके से सीमाएं समझना सीखते हैं, वे बड़े होकर ज्यादा आत्मविश्वासी और जिम्मेदार बनते हैं। अच्छा, आत्मविश्वासी कैसे? क्योंकि वे अपनी इच्छाओं और भावनाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित करना सीख जाते हैं। उन्हें पता होता है कि वे निराशा को संभाल सकते हैं और वे दूसरों की सीमाओं का भी सम्मान करना सीखते हैं। तो ये सिर्फ अनुशासन का मामला नहीं है, ये उनके सामाजिक व्यवहार और इमोशनल मजबूती से भी जुड़ा है। बिल्कुल। वे निराशा को, मतलब डिसअपॉइंटमेंट को, बेहतर ढंग से संभाल पाते हैं और ये जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत जरूरी हुनर है।
है ना? हाँ बिल्कुल। ये उनके भविष्य के रिश्तों में, उनके काम में हर जगह सकारात्मक भूमिका निभाता है। तो कुल मिलाकर गाय का सार यही लगता है कि बच्चों को न कहना असल में उनकी देखभाल और प्यार जताने का ही एक तरीका है। ये कोई सजा नहीं है। सही कहा। ये उन्हें सिर्फ मना करना नहीं है, बल्कि उन्हें मजबूत, समझदार और जिम्मेदार बनाने की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। ये उन्हें जीवन के वो जरूरी सबक सिखाता है, जैसे धैर्य, आत्मनियंत्रण और नियमों का सम्मान करना। बिल्कुल। और इससे एक सोचने वाली बात और निकलती है कि क्या बचपन में स्वस्थ तरीके से न सुनना सीखने का वयस्क जीवन पर भी कोई असर पड़ता है? मतलब जब हम बड़े होते हैं तो अपनी सीमाएं तय करने में, स्वस्थ रिश्ते बनाने में या ऑफिस में मुश्किल हालात से निपटने में क्या बचपन के इस अनुभव का कोई रोल होता है? इस पर विचार करना शायद हमें पेरेंटिंग के इस पहलू को और गहराई से समझने में मदद करे।